सबसे पहले तो हमने एक फ़ोन नंबर बनाया है जो हमारी भारत की बेटियों को इस लड़ाई में समर्थन देना चाहता है, वो इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर है 9053903100। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9053903100। आप इस पे मिस कॉल देख के हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम वेडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे इधर ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाना का काम करेंगे। हम दिल्ली के अलग अलग संगठनों की से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं। और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। ग्राउंड प्लेस में कब जाएंगे आप? आज जाएंगे जी। टाइम कितने बजे? टाइम लगभग 6 PM जाएंगे। और कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठा हूँ। मैं जबान लेके फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियाँ जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ हैं, उन्हीं हालातों में उसे बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा गया तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूँ तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी एक घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई। और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो, तुम वहाँ मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गाँव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे और लड़ाई को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। या तो सरकार मान जाए और वरना फिर विनाश काल की नीति बुद्धि, फिर कोई कर भी जा सकता है। और हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था, यहाँ जो हमारी बेटियां हैं नेतृत्व कर रही हैं, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, हम सहयोगी रहेंगे। और जो भी आदेश यहाँ से आंदोलन का होगा, हमारा पूरा संगठन केवल हरियाणा में नहीं, जिन जिन प्रदेशों में भी हमारा संगठन है, इनकी हर काम को फॉलो करेगा। और इस आंदोलन में जितना भी जरूरत होगी उससे 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे।
और दूसरा इनके समर्थन में अपने बेटियों से अनुरोध है इनमें से चाहे इनकी हाजिरी लगवाए लेकिन हाजिरी जरूर इनकी तरफ से वहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ का भी संभालना है वहाँ का भी संभालना है। और गवर्नर साहब भी इसमें आए हैं, तो भी सम्मानित करेंगे, वो भी देश की आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने भी उसको उठाया है। और 4 तारीख को उनके सम्मान में उनको आज उस आंदोलन को और बाहर देने के लिए मुडलारा में, सोनीपत जिले में मुडलारा में वहाँ पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए ताकत जुटाई जाए। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको एक आंदोलन ना बोलें, इसको एक लड़ाई बोलें, सच्चाई की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई। उसको हम हर एक स्तर पर लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है। हम देश की लड़कियों को हक नहीं मिल जाता जिसको वो डिजर्व करती हैं, जिसकी उनको एक कामना है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है वो एक ऐसी, हम ऐसे लड़ेंगे कि जैसे एक आज़ादी की लड़ाई हो, बड़े स्तर की ये लड़ाई होगी और आज़ादी की तरह बिल्कुल ये लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप सबका सहयोग और समर्थन उसमें चाहिए, क्योंकि ये जन जन की लड़ाई है। आपके घर में बहन बेटियाँ हैं, हमारी भी बहन बेटियाँ हैं, हमारी भी बहनें हैं जो पूरे देश में हैं और जो चाहती हैं कि उनको भी न्याय मिले। तो आप सबसे सहयोग और समर्थन की आशा करती हैं, उम्मीद करती हैं। कुछ अननोन पर्सन आते हैं और हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक करते हैं और जब मना करते हैं तो उसके बाद चोरी छिपे वो काम करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब कि हमको स्टॉकिंग किया जा रहा है और सोने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे महिलाएं भेजी जा रही हैं अंदर, जिनको हम जानते नहीं हैं, रात को भी, जिससे हमारा कोई भी जो प्रोटेक्शन जो ये चल रहा है, जितने भी लोग हैं, जिससे कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करवाने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं चाहते हैं इस आंदोलन को या इस सच्चाई की लड़ाई को खराब करने की। आप देखिए कि जो देश के जो मेडलिस्ट हैं जिन्होंने इतना नाम किया, अगर वो लड़कियां सड़क पे बैठ के न्याय मांग रही हैं तो उन महिलाओं का हमें तो पता भी नहीं लगेगा उनके साथ में क्या हुआ, वो तो कभी अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाएगी। मैं आपके साथ भी खड़ी हूँ मैम, आपके साथ कुछ गलत होता तो मैं खड़ी हूँ आपके साथ में आज भी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।